हेलो एवरीवन, ये हमारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 सेवन्थ फेज़ का जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया, सेकेंड वीडियो में हमने पॉलिटी डिस्कस किया एंड थर्ड वीडियो हम साइंस पे डील कर रहे हैं। साइंस में क्या क्या चीज़ें हैं उसमें हम बायो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बायो के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने वाले हैं, उसके बाद केमिस्ट्री एंड देन फिज़िक्स। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर डेली अपडेट्स। बायो से हम स्टार्ट करते हैं। बायो से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो बायो के फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी के कुछ जितनी भी चीज़ें हैं एक एक करके हम डील करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी का मतलब क्या होता है ये तो पूछेगा नहीं, फिर भी हम जब कुछ चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब समझ के ही हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो बायो मीन्स होता है लिविंग और लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। हम क्या बोलते हैं कि लिविंग थिंग्स की जब हम स्टडी करते हैं, किसी भी ऐसी चीज़ें जो जीवित हैं उनके बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। लिविंग इन द सेंस बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें क्या है, लिविंग है। नोट करके हम लिख लेंगे कि वायरस आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरस यानी विषाणुओं को सजीवों तथा निर्जीवों के बीच संयोजक कड़ी यानी कि दोनों को जोड़ने के लिए एक संयोजक कड़ी कहा जाता है। बायोलॉजी में दो ब्रांचेज होते हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, जंतु विज्ञान में, और बॉटनी में हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। इसको कोई फाइटोलॉजी भी बोला जाता है, हिंदी में वनस्पति विज्ञान हम इसे कहते हैं। जूलॉजी के फादर जो बोल सकते हैं हम कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो वो है एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तु हिंदी में बोलते हैं हम। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ बॉटनी थ्योफ्रेस्टिस को बोला जाता है। आखिर इन्हें फादर क्यों बोला गया किसी भी सब्जेक्ट का, इसलिए इन्हें फादर बोला जाता है क्योंकि इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी। फादर ऑफ जूलॉजी जो थे एरिस्टोटल, उन्होंने जो बुक पब्लिश की थी उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलिया, जिसमें कि 500 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स के बारे में इन्होंने बताया है। वैसे ही फादर ऑफ बॉटनी जो है, यहाँ बॉटनी का वाई यहाँ नहीं दिख रहा है इधर, फादर ऑफ बॉटनी जो है उन्होंने जो बुक डिस्कवर की थी, बुक जो लिखी थी उन्होंने पब्लिश की थी, उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें 500 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया गया है। सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हम देखेंगे कि बायोलॉजी में अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, उसमें जो कुछ मेन ब्रांचेस जो है वो हम देखेंगे। एक होता है बायोलॉजी का ब्रांच एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। उसके बाद होता है थेनेटोलॉजी। थेनेटोलॉजी में स्टडी ऑफ डेथ इन द सेंस पोस्टमार्टम वगैरह जो होता है किसी भी चीज़ का, वो थेनेटोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद होता है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में एजिंग की स्टडी होती है, एजिंग इन द सेंस किसी भी चीज़ का जो एज बढ़ रहा है टाइम के साथ, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ा जाता है। उसके बाद होता है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है, हम पढ़ते हैं इसमें द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लांट्स। एक्सोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एंड आउटर स्पेस। अलग अलग प्लैनेट और आउटर स्पेस में लाइफ की स्टडी जब हम करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। उसके बाद होता है मिर्मेकोलॉजी। मिर्मेकोलॉजी एंड्स की जब स्टडी करते हैं हम उसे हम मिर्मेकोलॉजी बोलते हैं। अब हम यहाँ से बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल यानी कि कोशिका, जिसे हम बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। बायो का जो जान होता है, स्टार्टिंग जो होता है यहीं से होता है, सेल से। अगर हम सेल समझ जाते हैं तो बायो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना। स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। सेल किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था। एक चीज़ और हम ध्यान देंगे कि रॉबर्ट हुक ने सेल किस तरह से डिस्कवर किया था। उन्होंने बार्क यानी कि पेड़ की जो छाल होती है, जो डेड सेल होती है, उससे डिस्कवर किया था। उन्होंने देखा था इस तरह का मधुमक्खी के छत्ते के टाइप का स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया था, जिसे कि उन्होंने जो डिस्कवर किया उसको कॉर्क बोला था उन्होंने। ये जो उन्होंने डिस्कवर किया ये एक नॉन लिविंग सेल था, क्योंकि बार्क जो होता है डेड सेल होता है। अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो एंटो वैन ल्यूवेनहुक ने की थी। लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटो वैन ल्यूवेनहुक ने की है। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं तो इसमें एक कॉन्ट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहीं जगह पे कहा गया है कि इन्होंने बैक्टीरियल सेल का डिस्कवरी किया था, बट कहीं पे कहा जाता है कि स्पाइरोगाइरा जो कि एल्गेई में पाया जाता है,
वो उन्होंने डिस्कवर किया था। दोनों ही लिविंग सेल है, दोनों ही मान के हम चल सकते हैं। इन्होंने 1674 में डिस्कवर किया था लिविंग सेल। किन्होंने? एंटोवन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था। सेल इज़ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम जानते हैं। सेल लाइफ का फंडामेंटल यूनिट होता है। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, एंड देन एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ये सब बताने की बातें नहीं है, आप नोट्स में लिख सकते हैं। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। द यूनिट ऑफ लाइफ प्रोसेस इज सेल। इस पूरे चीज़ से हमें क्या समझ में आया कि हमारा जो लाइफ है किस पे डिपेंड करता है? सेल पर डिपेंड करता है। अब सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है वो हम देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है वो देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल वैसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, केंद्रक जो कि बोल सकते हैं हम, केंद्रक अनुपस्थित होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, लेकिन आरबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, वो अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट होते हैं। केंद्रक यहाँ पे उपस्थित होता है और आरबीसी प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। वहीं अगर इधर बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल क्रोमोसोम का बना होता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इसमें, और यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम को हम हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। सिंगल क्रोमोसोम यानी कि एक गुणसूत्र उपस्थित होता है इसमें, और इसमें मोर देन वन यानी कि एक से ज़्यादा गुणसूत्र उपस्थित होता है किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं झिल्ली युक्त कोशिकाएँ, ये होती हैं एब्सेंट होती हैं इसमें, और इसमें प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं 70S होते हैं, और यूकैरियोटिक में राइबोसोम्स 80S होते हैं। इसमें समझने का कुछ नहीं है, आप याद कर लें। यूनिसेल्युलर होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है यूनिसेल्युलर होता है, और यूकैरियोटिक सेल मल्टीसेल्युलर, यानी एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं इसके अंदर। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उसमें आ जाएंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। वहीं यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हम देखें तो यूकैरियोटिक में एक्सेप्शनल केस भी है, जैसे कि अमीबा हो गया, यूग्लेना एंड पेरिमीशियम। ये सारी चीज़ें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कही जाती है। होना चाहिए इन्हें मल्टीसेलुलर, बट ये है यूनिसेलुलर, बट इन्हें हम प्रोकैरियोट्स नहीं यूकैरियोट्स में पढ़ते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएंगे एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी, फंजाई से हम बोलते हैं। जो भी ये सारी चीज़ें हो गई प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। आप एक बार और वीडियो देख लेंगे तो आपका एक बार रिविज़न भी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जब हम वैश्विक स्तर पे बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट सेल वर्ल्ड लेवल पे। स्मॉलेस्ट सेल होता है PPLO। PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम भी बोलते हैं। ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल होता है PPLO। PPLO को कार्टून या फिर जोक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि अपना शेप बहुत ज़्यादा चेंज करता है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? नर्व सेल, न्यूरॉन। वर्ल्ड लेवल पे भी और ह्यूमन लेवल पे भी अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल होता है ओवम, जो कि एक फीमेल बॉडी में पाया जाता है, और लॉन्गेस्ट सेल वही नर्व सेल, न्यूरॉन। स्मॉलेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी का होता है वो होता है स्पर्म। इसमें मेल फीमेल हम नहीं देखते हैं, ह्यूमन बॉडी होती है, चाहे वो मेल की हो या फीमेल की। इसलिए लार्जेस्ट ओवम, स्मॉलेस्ट स्पर्म एंड द लॉन्गेस्ट नर्व सेल, न्यूरॉन। लिक्विड मटेरियल जो होता है सेल के अंदर उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल पाया जाता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर हम दोनों को मिला करके बात करें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साइंस की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप डेली वीडियोस देखें और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।